कौम का इत्तेहाद इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। आप उन कुव्वतों से आगाह हैं जो इस वक्त फरका फैलाकर अपने जाती मफादात को जो है हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार को दोबारा अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार की खातिर फौजी तंसीबात पर हमला किया। GHQ पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार कहा, जिन लोगों ने हमला किया इनकी नीयत पर सवालिया निशान नजर आता है। पाक फौज की कुर्बानियां तारीख का ताबनाक हिस्सा हैं। फौजी जवान मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग तफरका फैलाकर जाती मफाद हासिल करना चाहते हैं। कोई मुहिब वतन कौमी असासों पर हमला नहीं कर सकता। 9 मई के मुल्ज़मान का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल शुरू हो गया। मंसूबा साज, उकसाने वालों, सहूलतकारों समेत मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू हो गई। फौज और अवाम में लड़ाई की कोशिश काबिल माफ़ी नहीं, ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। जिना हाउस लाहौर के दौरे पर जवानों से खिताब में कहा, दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम बना देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुतासरा फौजी तंसीबात का जायजा लिया, शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, वतन की राह में जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमेरिका के सामने साबिक जनरल को अदम एतमाद का जिम्मेदार करार दिया। इमरान खान और अमरीकी रुकन कांग्रेस मैगजीन मोर वाटर्स की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान ने अदम एतमाद की नाकामी का मलबा भी साबिक जनरल पर डाल दिया। कहा, मेरी जमात के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। गुफ्तगू टैप करना राजदारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमीशन को गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले अनासर की तहकीकात का भी इख्तियार दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालिबा। कहा, जिन लोगों ने टैंपरिंग की और लीक कॉल्स को सोशल मीडिया पर डाला उनका भी एहतसाब होना चाहिए। साबिक वजीर आजम का कहना था कि इमरान खान को माइनस कर दें, इससे पाकिस्तान को फायदा है तो बताएं, मैं -1 होने को तैयार हूं। एक पार्टी को खत्म करने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील। जुडिशल कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर खान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कमीशन में शामिल। कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएगी। अदलिया जीतेगी बेशक। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर ही क्यों ना बना लें। शेख रशीद कहते हैं, आईनी और कानूनी फैसला आकर रहेगा। सारी कौम जिना हाउस और GHQ पर हमले की ना सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इस पर नजीदा भी है, लेकिन बेजा बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियों से इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। कौन माइनस होने जा रहा है और कौन प्लस, फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। इमरान खान सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कौम से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्की इदारों पर तनकीद की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के बार कहा, इमरान खान ने कौम और इदारों को लड़ाने की कोशिश की, नफरत की आग लगाई, तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी। आवाम अपनी आंखें खोलें। लीडर का मतलब है वो कौम को सही और गलत का बताए। इमरान खान ने साइफर का ड्रामा रचाया और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। लाहौर में जमान पाक के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा कर लिया गया। सड़कें आम शहरियों के लिए खोल दी गईं। केनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। रास्ते खुलने पर शहरियों का खुशी का इजहार। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस 3800 अफराद गिरफ्तार कर लिए। भारत की मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के बहाने अमन का ढोंग रचाने की कोशिश। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने को तैयार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आलमी मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू में मसला कश्मीर उजागर करेंगे। बिलावल भुट्टो आज 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली और ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल। G20 के जो ममालिक हैं जो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि ये आप मोदी गवर्नमेंट को एक लाइसेंस दे रहे हैं। आप उसकी जो भारत चाहता है कि इसकी रिकग्निशन हो, ये इंटरनेशनल
लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन अली रजा सैयद का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। यूरोपीय हुकाम को खतूत लिखकर आगाह कर चुके हैं। G20 इजलास में शिरकत ना करें, आलमी बिरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। अफसोस है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त जल रहा है और बलूचिस्तान इस वक्त बारूद का एक ढेर बन गया है। बलूचिस्तान का आम आदमी इस वक्त पानी के लिए तरस रहा है, बासलाहियत नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। बलूचिस्तान बारूद का ढेर बन चुका है, यहाँ रोजगार नहीं, लोग परेशान हैं, सिर्फ लाशों का कारोबार उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई, जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, दफातर में छुपे बैठे हैं, मुल्क में तरक्की का अमल रुक गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान नाइक मोहम्मद अतीक और नाइक रजब अली शहीद हो गए। समंदर पर पाकिस्तानियों को मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। लंदन, तुर्किया, जर्मनी समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। साने 9 मई की मजम्मत कर दी। जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान आर्मी के हक में रैलियां। शुरका ने कहा, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अहम शख्सियात की जानिब से साने 9 मई की मजम्मत का सिलसिला जारी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड कहते हैं, पाक फौज किसी सियासी पार्टी के साथ जानिबदारी नहीं रखती। समाजी रहनुमा रमजान छीपा ने कहा कि अपने हाथों खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अकलमंदी है। एंकर रिजवान जाफर बोले, 9 मई को एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। एंकर पर्सन निदा यासिर कहती हैं कि अपनी राय का इजहार करें, लेकिन पाक फौज को बीच में ना लाएं। ताजिर हामिद पूनावाला ने कहा कि जो काम दुश्मन ना कर सका वो हमारे लोगों ने कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाजों का बाकायदा आगाज हो गया। कराची से पहली हज परवाज 330 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। लाहौर से 200 से ज़ायद आज़मीन हज रवाना हुए। आखिरी परवाज 20 जून को सऊदी अरब रवाना होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि रवा साल 2.25 लाख आज़मीन हज पाकिस्तान से हजाज मुक़द्दस जा रहे हैं। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत रवां साल इस्लामाबाद और पेशावर के 40,000 आज़मीन हज को सहूलत मिलेगी। वफाकी वजीर राना सना का फैसलाबाद में आज़मीन हज से खिताब। कहा, रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आज़मीन हज को इमिग्रेशन सहूलियात रवानगी के वक्त मिलेंगी। सऊदी अरब पहुंचने पर लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सूरज के कड़े तेवर। आइंदा 2 से 3 रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में लगने वाले हफ्तावार बाजार में आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। महंगाई ने रेस्टोरेंट के कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। कराची की आंटी बर्ड्स वाली के हौसले बुलंद। शौहर के इंतकाल के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। लियाकताबाद के परिंदा बाजार में कारोबार करने लगी। 15 साल से काम करने वाली खातून ने कहा, मर्दों के दरमियान कारोबार में मुश्किलात हैं, लेकिन कोई काम नामुमकिन नहीं। खवातीन घर बैठे ये काम कर सकती हैं। तुर्किया का अगला सदर उर्दवान या कमाल ओगलू। तुर्किया के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला। ओवरसीज तुर्कों ने सिफारत खानों में जाकर वोट डाले। तुर्किया में इलेक्शन का दूसरा राउंड 28 मई को होगा। सदर रजब तैयब उर्दवान फेवरेट करार। इटली में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अमवात 14 हो गई। शुमाली और मशरक़ी इलाकों में शदीद मुतासर। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 36,000 से ज़ायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल।
ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों को अरबों यूरो का नुकसान।